हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित सिंह क्लास पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और पहले की तरह आज हम वही नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर आए हैं। और नंबर सिस्टम का जो पार्ट 3 है उसमें हमें पढ़ना है जितने भी आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। विभाज्यता के नियम से रिलेटेड मैंने 2 पार्ट्स आपको दे चुका हूं, और जिसने भी ये वीडियो नहीं देखे हैं पुराने, पहले उन 2 वीडियो को देखिए। उसमें मैंने नंबर सिस्टम में जो विभाज्यता का रूल्स है उसके जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं मैं हर कॉन्सेप्ट को वहाँ पर समझाया है। और उस कॉन्सेप्ट को जब आप समझेंगे, पढ़ेंगे, इसके बाद ही आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लगा पाएंगे। तो पहले आप उन 2 वीडियो को देखिए, पूरे डिटेल से पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद फिर आप ये वाला वीडियो देखिएगा। और तीसरा जो ये वीडियो है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो हमारे एसएससी, बैंक और रेलवे, इस एग्ज़ाम के आए हुए मैं सभी क्वेश्चंस ले रहा हूं। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, तो आगे आने वाले एग्जाम में भी आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 746832 स्टार 71 9 से विभाज्य है तो आपको बताना है जो स्टार है, स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा। यहाँ पर आपको दोस्तों अंक बताना है क्या आएगा। और जो ये संख्या है वो पूर्णतः 9 से विभाज्य है। तो आपको दोस्तों 9 का नियम सभी को पता है, मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर 9 का नियम हम लगाएंगे। और जिसको भी आप समझ में ना आए 9 का नियम, तो आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 9 का नियम मैंने क्या बताया था। अब यहाँ पर दोस्तों इसको समझते हैं। मैंने 9 का नियम आपको दोस्तों ये बताया था, 9x मेथड जिसे बोलते हैं, कि आपको ऐसे 2 नंबर्स लेना है जिनका सम 9 बनाना है। और जैसे ही सम 9 बन जाए आप उन नंबर को क्या करते जाएं, कैंसल आउट करते जाएं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा 6 और 3 कितना होता है दोस्तों 9, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर ऐसे 2 नंबर देखिए जिसका सम 9 बने, 7 2 9, इसको भी आप 9 बना दिया तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको पता है 8 और 1 9, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचा क्या दोस्तों, 7 और 4 बचा। 7 और 4 को हम जोड़ देंगे, अब कोई नंबर नहीं तो 7 और 4 11, 11 प्लस दोस्तों बना स्टार, क्योंकि स्टार भी है। अब यहाँ पर स्टार ही बताना है, लेकिन अब यहाँ पर डबल डिजिट है, आपको जब तक ऐड करते जाना है जब तक कि वो नंबर सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो 1 और 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 प्लस स्टार। अब आपको दोस्तों ये बताना है कि स्टार की जगह क्या अंक रख दिया जाए कि ये जो संख्या बने ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। तो दोस्तों आपको पता है 9 से संख्या तभी विभाजित होगी जब वो संख्या 9 हो या 9 के फैक्टर्स में हो, 9 से मल्टीपल में आए। तो यहाँ पर स्टार की जगह मैं 2 में क्या ऐड कर दूँ, 7 रख सकता हूँ दोस्तों। जब 7 रखूँगा तो 7 और 2 9, और ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तभी ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपको ऑप्शंस में दिया गया है इनमें से कौन सा है जो स्टार के स्थान पर आएगा। तो फ्रेंड्स इसकी जगह आपका कितना आ जाएगा, आंसर 7 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और आज इस सेशन में पूरे क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप नियम पढ़ने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। दूसरा क्वेश्चंस आपके सामने ये है, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर 8 9 4 7 A 5 6 B 1 9 से विभाज्य, आपसे बोल दिया गया कि जो ये दिया गया है वो 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, जहाँ B एक विषम संख्या है, जहाँ B एक विषम संख्या है, जहाँ B एक विषम संख्या है, तो A के सभी संभावित मानों का योग बताइए। क्या बताना है दोस्तों, ए के जितने भी संभावित मान हो सकते हैं यहाँ पे, उन सभी संभावित मानों का हमें क्या बताना है, योग बताना है। और ये जो संख्या दी गई है वो संख्या 9 से दोस्तों विभाज्य है। तो 8 9 4 7 A 5 6 B 1 ये आपको दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे, आपको 9 का नियम पता है, 9x मेथड का ही यूज करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 8 9 4 7 A
5 6 B 1 ये दिया है। इसको हमें 9 से विभाजित करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये देखें, इसको 9x बनाना पड़ेगा। 9x मेथड का मतलब 9 बनाना पड़ेगा। तो 9 से तो ये कैंसिल आउट हो गया, 9 का 9, 8 और 1 9, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर 5 और 4 9, ये भी कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा क्या, 7 A 6 और B बचा दोस्तों। 7 और 6 को जोड़ देंगे तो 7 और 6 13 हो जाएगा, प्लस A प्लस B बनेगा। मैंने कहा जब डबल डिजिट में आ जाए तो उसको सिंगल डिजिट बनाना, पुनः जोड़ दीजिए, 3 और 1 4 बन जाएगा दोस्तों, A प्लस B बन जाएगा। अब उसने बोला कि यहाँ पर 9 से विभाज्य है और B एक विषम संख्या है। कंडीशन आपको दी है कि B कैसी संख्या है, विषम संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि B का मान 1 भी हो सकता है दोस्तों, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर यदि मैं B का मान 1 रखता हूँ, यदि मैं B का मान दोस्तों यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 और 4 5 हो जाएगा। तो A का मान दोस्तों मुझे क्या रखना पड़ेगा, A का मान दोस्तों आपको 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 1 5 बना, और 5 में कितना ऐड करें कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 4 हो सकता है। मतलब A का संभावित मान 4 हो सकता है। यदि मैं B का संभावित मान 3 रखता हूँ दोस्तों, तो 3 और 4 7 हो जाएगा। तो A का मान मुझे दोस्तों कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। यदि मैं दोस्तों B का मान 5 रखता हूँ तो 5 और 4 9 हो गया। तो A का मान दोस्तों मैं 0 भी रख सकता हूँ और A का मान मैं 9 भी रख सकता हूँ। यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती होती है दोस्तों कि 0 पर रख दिया जाता है, 9 को ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि यदि मैं 5 और 4 9 और 9 रख दूँ तो 18 और 18 भी 9 से विभाजित होता है। इसलिए मैं यहाँ पर 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। यदि मैं दोस्तों यहाँ पर 7 का मान यदि रखता हूँ तो 7 और 4 11 होता है। 11 में कितना ऐड करें यहाँ पर कि 18 बन जाए, तो 11 और 7 कितना होता है दोस्तों, 11 7 18 होता है। मतलब इसका मान हमारा कितना होगा, 7 हो सकता है। इसके बाद यदि मैं B का मान 9 रखता हूँ दोस्तों, तो 9 और 4 13, तो A का मान कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। मतलब ये संभावित मान हो सकते हैं। यदि मैं ये रखता हूँ तो 4 हो सकता है। इन कंडीशंस को रखेंगे तो सभी के A के अलग अलग मान आएंगे, और यदि अलग अलग मान आते हैं तो आपसे पूछा गया है कि A के सभी संभावित मानों का योग कितना है। तो आपको दोस्तों जितने भी मान है A के सभी मानों का आपको सम कर देना है, और सभी मानों का जितना भी सम होगा उनका योग बता देना है। और योग कितना दिया गया है, 4 2 6 9 6 15 15 5 20 20 और 7 27। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट है कि यदि आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। आप 9x मेथड से क्या करें, सबसे पहले 9 बनाते हुए कैंसिल आउट करें। इसके बाद हमारा सिंगल डिजिट में इसको नंबर रखें और 4 किया। अब B का मान उसने कंडीशन दी है कि B आपकी क्या हो सकती है संख्या, विषम संख्या योगी, और B में 1 3 5 7 9 1 सभी नंबर्स आ सकते हैं। अब कंडीशन एक एक रखते जाएँ कि यदि मैं 1 रखता हूँ तो A की कंडीशन 4 हो सकती है, 3 रखता हूँ तो 2। इसी प्रकार सभी कंडीशंस को देख लीजिए कि A के इतने संभावित मान हो सकते हैं। तो उसका आपसे योग पूछा गया है तो सभी का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, और योग करने के बाद जो आपका फाइनली आंसर होगा वही A के सभी संभावित मानों का योग निकल आएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उसको नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चंस लिखें, यदि 11 अंकों की संख्या, यदि 11 अंकों की संख्या 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y 90 से विभाज्य है, 90 से विभाज्य है, तो 4x प्लस 5y का मान बताएं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको छोटे नंबर आए, बड़े नंबर से भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको परेशानी वाली कोई बात नहीं है, इसके फैक्टर कर लेंगे और उससे डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों समझिएगा। इसके मैं ऑप्शंस आपको दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो। ऑप्शन है 24 25 21 और 16। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर तुम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों 11 अंकों की संख्या है, इसको हम नोट कर लेंगे। 5 4 3 2
4 7 x 9 6 8 y। 2 4 6 8 10 11 अंकों की संख्या हो गई। और किससे विभाजित है दोस्तों? 90 से यदि वो विभाजित है तो 90 का तो हम इसमें भाग दे नहीं सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा x और y का मान क्या होगा। तो 90 के मैं फैक्टर बता सकता हूँ कि 10 होगा और 9। यदि ये संख्या 10 और 9 दोनों से विभाज्य है तो मैं कह सकता हूँ कि वो पूरी की पूरी संख्या 90 से भी विभाज्य होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि यदि 10 से विभाज्य तो 10 से ये संख्या तभी विभाज्य होगी जब अंत में क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। मतलब ये आपको क्लियर हो गया। जो y का मान होगा, y का मान हमारा कितना निकल कर आया? 0 आया। ये तो कंफर्म हुआ। अब y का मान यदि 0 निकल कर आया, अब इसमें हम क्या लगा देंगे? 9x मेथड। 9 का भी नियम देखेंगे कि 9 से संख्या विभाजित है कि नहीं। तो यहाँ पर 9x मेथड का मतलब ये है कि दो दो अंकों का आप सम करेंगे। 5 4 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, आपका ये 9 हो गया, और आपका दोस्तों 6 और 3 ये 9 हो गया। बचा क्या आपके पास? 4 और 8 बचा। 8 और 4 को जोड़ देंगे, 8 और 4 12 प्लस x और y का मान 0 ही है। इसको पुनः मैंने कहा था सिंगल डिजिट में बनाना है, तो ये बना 3 प्लस x। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 9 से ये कब विभाजित होगा? जब x का मान दोस्तों मैं क्या रखूँगा? x का मान जब मैं 6 रखूँगा तब ये 6 और 3 9 बनेगा, तभी ये पूर्णतः संख्या 9 से विभाजित होगी। मतलब ये समझ में आ गया कि x का मान मुझे 6 मिल गया, y का मान मुझे 0 मिल गया। आपसे पूछ रहा है 4x और 5y का मान दोस्तों, तो यहाँ पर 4x और 5y के मान को पुट आउट कर देंगे। x का मान है दोस्तों 6 और y का मान है 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 6 चौको आंसर कितना हुआ दोस्तों? 24। आपका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो कितना हो जाएगा? 24। क्लियर हो गया दोस्तों? तो क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और इसको लगा लीजिएगा। एक दो बार आप लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को आप लगा पाएंगे। ये सब आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए आप लोग बदला है पूरा का पूरा, इसलिए इन क्वेश्चनों को लगाना प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चंस को लगाएं ज़रूर। और अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है, यदि 9 अंकीय संख्या, यदि 9 अंकों की संख्या है जो 985 x 3678y 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य दोस्तों? 72 से विभाज्य है। तो आपको फाइंड आउट करना है। तो 4x माइनस 3y का मान क्या है? देखो दोस्तों क्वेश्चंस के देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 9 अंक की संख्या दे दी आपको, ये दे दिया गया, और ये किससे विभाजित है? 72 से विभाजित है। तो इसका मान आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 5 6 4 3। ये दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं। थोड़ा सा लगाने का प्रयास करें। मैंने आपको बताया था कि 72 से तो हम भाग दे नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते कि x और y का मान क्या होगा। तो 72 को हम क्या करेंगे? 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे और 72 के 2 फैक्टर हम करेंगे। तो एक फैक्टर 9 होता है और एक फैक्टर 8 होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और ये पूरी की पूरी संख्या 8 से भी कटनी चाहिए। और जब ये 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 72 से भी विभाज्य होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको लिखने के बाद हम एक एक नियम लगा देंगे। चाहे 8 का नियम पहले लगा दीजिए, चाहे 9 का नियम लगा दीजिए, और हम फाइंड आउट कर लेंगे। 3 3 6 3 9 अंक की संख्या हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं y। अब सबसे पहले y का मान हम निकालेंगे। 8 का नियम दोस्तों मैंने क्या बताया था? 8 का नियम मैंने बताया था, जब भी हमें 8 से भाग देना होता तो पूरी संख्या में भाग ना दे करके लास्ट के 3 अंकों को देखा जाता है। और यदि इसमें देखेंगे, इस पर भाग यदि पूरा पूरा चला जाता है तो ये संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। तो पहले मैं 8 को चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 8 का भाग देंगे तो 8 नाम कितना होता है दोस्तों? 72। रिमाइंडर कितना बचा? 6। अब यदि रिमाइंडर 6 बचता है तो y का मान मैं कितना रखूँ कि 8 से डिवाइड हो जाए? तो 6 बचा तो यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा, तभी 64 बनेगा, और 64 बनेगा तो 88 64 काट सकते हैं। तो y की एक ही पॉसिबल वैल्यू है जो 4 है और दूसरी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हमें पता चल गया दोस्तों y का मान तो हमने निकाल लिया कि y का मान जो आएगा वो दोस्तों कितना आएगा? 4 आएगा। अब इसी पे हम क्या लगा देंगे? 9x मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पर y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? y की जगह 4 रख सकता हूँ। 985x
7 8 और y का मान कितना निकला दोस्तों 4। अब हमें x का मान निकालना है। अब इसको हमने 8 से डिवाइड करके देख लिया। अब 9x मेथड लगाएंगे, इसमें 9 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 और 3 9, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 और 4 9, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो नंबर बचे उनको जोड़ देंगे दोस्तों, 8 और 8 16, 4 20 और 3 23 बना दोस्तों। 23 प्लस x का मान हमें निकालना है। जब मैंने बताया था जब डबल डिजिट में आ जाए तो इसको पुनः जोड़ेंगे, तो ये दोस्तों बना 5 प्लस x। अब दोस्तों x का मैं क्या मान यहाँ पर पुट कर दूँ, ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए, तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर मुझे x का मान कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, तभी ये संख्या 9 बनेगी और 9 से विभाजित होगी। और ऐसा कोई नंबर x का नहीं बनता है जो यहाँ पर 9 से विभाजित हो जाए। तो y का मान भी 4 निकला दोस्तों, x का मान भी 4 निकला। आपको x और y का मान यहाँ पर पुट आउट कर देना है। हमें निकालना था 4x माइनस 3y, तो 4x का मान दोस्तों 4 है और y का मान भी 4 है। 4 चुको 16 और 16 में हम 12 माइनस कर देंगे, तो दोस्तों जो आंसर निकल कर आया आपका वो 4 निकल कर आया। तो करेक्ट आंसर आपका कितना होगा, सी ऑप्शन होगा 4। क्लियर हो गया। तो जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, इसको ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ा जाता है जिसका हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पता होता है। और 72 का डिविजिबिलिटी रूल्स हमें 9 और 8 में पता है कि तोड़ सकते हैं। 9 का भी नियम पता है, 8 का नियम भी पता है। ये संख्या को पहले 8 से देख लीजिए। 8 का नियम है लास्ट के 3 डिजिट, यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे और y का मान निकालने के बाद फिर हम 9x मेथड से 9 का नियम लगा देंगे और 9 से फिर हम x का मान निकाल लेंगे। x और y की वैल्यू को यहाँ पुट आउट कर देंगे तो हम आंसर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा, इसको नोट करते चलिएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 5वां है जो आपके लिए है। लिखिए क्वेश्चंस, यदि एक 9 अंकीय संख्या, यदि एक 9 अंकीय संख्या 389x 6378y किससे विभाज्य है, ये भी 72 से विभाज्य है, तो आपको बताना है दोस्तों 6x प्लस 7y का मान क्या। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बस ये नियम पता होना चाहिए, बकाया क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको संख्या दी गई है, संख्या को नोट कर लीजिए। संख्या है आपकी 389x 6378y। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि 72 के आपको फैक्टर करना है, मतलब 9 और 8। एक बार 8 का नियम लगा देंगे, एक बार 9 का नियम। 8 का नियम लगा देंगे तो यहाँ से y का मान निकल आएगा। 8 का भाग इसमें देंगे तो 8 9 72, 6 बचा। y का मान दोस्तों यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, तभी 64 बनेगा और 64 8 को क्या कर देगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यदि y का मान ये आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 389x 63784। अब हम दोस्तों x का मान निकालना है, इसमें हमें 9x मेथड, क्योंकि ये संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए, 9x मेथड लगा देंगे। 9x मेथड दोस्तों वही है कि 2 अंकों का सम कितना बनना चाहिए, 9 9 पहले से है तो ये हो जाएगा। 6 और 3 दोस्तों कितना हो गया, 9, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और दोस्तों इसको जोड़िए तो यहाँ पर अब कितना बनता है, 8 3 11, 11 और 7 कितना हुआ, 7 3 10 और 18, 18 भी ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा 8 और 4 12 प्लस x, और 12 प्लस x बचा, इसको मैंने कहा था डबल डिजिट है तो सिंगल बनाना है। 3 प्लस x, दोस्तों आपको पता है कि x का क्या मान पुट करें कि 9 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर 9 बनाने के लिए 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 6। मतलब दोस्तों ये कंफर्म हो गया कि x का मान हमारा निकल कर 6 आया और y का मान हमारा यहाँ पर निकल कर कितना आया था, 4 आया। आपसे इसका मान पूछा गया है कि बताइए 6x प्लस 7y का मान कितना होगा। दोस्तों इसके पुट आउट कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 6 गुणे 6 प्लस 4 गुणे 7 करेंगे, ये बन जाएगा आपका 36 प्लस 28 जो कि √64, और √64 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, 8 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चंस को भी उसी तरीके से लगाना है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन लगाया था, बस आपका थोड़ा सा पैटर्न ये था कि जो पूछ रहा है उसको थोड़ा सा उसने चेंज किया है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बदल के दे सकता है, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको बस ये याद रखना है नियम, और यदि आपको ये नियम आपको क्लियर हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
आज बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए इन क्वेश्चनों को जरूर लगाइएगा घर में। और ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आप प्रीवियस आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इसके उस कॉन्सेप्ट बनेंगे। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है, इसलिए कॉन्सेप्ट को जरूर आप पहले पढ़िएगा, इसके बाद इन क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करिएगा। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसको भी आप लगाइएगा। यदि 11 अंकीय संख्या, यदि 11 अंकीय संख्या 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y ये 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य दोस्तों? 72 से विभाज्य है। तो आपको बताना है रूट 5x प्लस 8y का मान कितना है। आप लोग खुद लगाने का प्रयास करिएगा और जब ना बने तो आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा। पॉज करके आप क्या करें, पहले खुद लगाएं और ना बने तो आप फिर देखिए। ऑप्शन है 4 7 6 8, ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है नंबर्स 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y, मतलब x और y का मान निकालना है। आपको 72 दिया है, तो बस दोस्तों वही आपको कॉन्सेप्ट 8 और 9 का नियम लगाना है। 8 से आप पहले चेक करेंगे तो 8 का नियम यही कहता है लास्ट के 3 डिजिट चेक करना होता है, और 3 डिजिट चेक करने के लिए हम 8 का इसमें भाग देंगे तो 8 64, कितना बचा शेष 3, और यदि 3 शेष बचता है तो y का मान मैं कितना रख दूँ कि 8 चुको 32, मतलब 2 रखना पड़ेगा। और कोई नंबर पॉसिबल है क्या? और कोई पॉसिबल नहीं है, मतलब y का मान ओनली कितना रखना होगा? 2 रखना होगा। मतलब ये कंफर्म हो गया y का मान। अब y का मान यदि आपको क्लियर हो गया तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, y का मान हमारा दोस्तों कितना निकल कर आया 2। अब x का मान हमें निकालना है तो वही आप इसमें 9x मेथड यूज करेंगे, क्योंकि 8 का यूज कर लिया। अब 9 का नियम लगाएंगे। 9 का नियम दोस्तों क्या कहलाता है? 9 का नियम वही कहलाता है, इसको भाग देंगे और 9 बनाने का प्रयास करेंगे। 6 3 9, 7 और 2 9, और 5 और 4 9, और दोस्तों क्या बना 7 और 2 9, बचा आपका 6, 8 और 6 14, और सब कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बचा 14 प्लस x। अब आपको दोस्तों पता है कि यदि डबल डिजिट है तो सिंगल बनाना है, तो 4 और 1 5 प्लस x। अब x का क्या मान दोस्तों पुट कर दिया जाए कि यहाँ पर 9 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो x का मान दोस्तों मैं 4 रख सकता हूँ, तभी हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब y का मान 2 दोस्तों निकला और x का मान दोस्तों कितना निकला? 4 निकला। इस वैल्यू में पुट आउट कर देंगे। ये हमारी जो वैल्यू है ये आपकी दी गई है √5x प्लस 8y। तो यहाँ पर 5 डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 चौको 20 प्लस 8 दूनी 16, और ये दोस्तों बना 36। और 36 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों? 6 का वर्गमूल होता है। इसका मतलब 36 का वर्गमूल 6 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 6 होगा। उम्मीद है इस पैटर्न के क्वेश्चंस यदि 72 से रिलेटेड आते हैं, किसी भी पैटर्न में क्वेश्चंस दे दे, आप उस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। और अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये सब विभाज्यता के नियम जो नंबर्स आपने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड ही सभी क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए आपको परेशानी वाली बात कोई नहीं है। आपने 11 का नियम पढ़ा था, 11 से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या, अब संख्या दी गई है आपको 4 6 3 9 3x 8, जो कि 11 से विभाज्य। ऑप्शन है 5 2 3 7। दोस्तों आपको आसानी होगी इस क्वेश्चन को लाने, क्योंकि मैंने 11 का जो विभाज्यता नियम पढ़ाया था, बहुत ही 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेथड बताए थे 11 के, और 2-3 टाइप के मेथड में से कोई भी एक मेथड यदि आपको आता होगा तो आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 7 अंकों की संख्या दी गई है 4 6 3 9 3x 8। यहाँ पर मैंने दोस्तों बताया था 11 का नियम आपको क्या करना है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों को योग करना है। तो यहाँ पर 8 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18 बना दोस्तों यहाँ पर, और ये
विषम स्थानों के अंकों का योग कर लिया। अब सम स्थानों के अंकों का योग करना है 6 9 6 15, 15 प्लस x किया दोस्तों, और हमें क्या निकालना है, उनका अंतर निकालना है। अब अंतर यदि हमें अंकों के योग का अंतर यदि 0 है या 0 ना आकर 11 से विभाजित हो संख्या, तो वो आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो 18 माइनस 15 माइनस x, ये बना दोस्तों 3 माइनस x। अब दोस्तों ये बताइए x का मैं क्या मान पुट आउट करूं, या तो ये 0 बन जाए या 11 से विभाजित हो जाए, 11 से विभाजित होगा ऐसा नंबर बने। तो यहाँ पर x का मान मैं 3 यदि रख देता हूँ तो 3 और 3 0 बन जाएगा, और 0 यदि आता है डिफरेंस तो आपको पता है वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर x का मान एक ही कंडीशन, एक ही पॉसिबल है, वो है 3। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। तो 11 का कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसको दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है। मैंने आपको दूसरा तरीका इसका क्या बताया था, दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था 4 6 3 9 3x 8, ये दिया है। आपको करना क्या था, इस ऐसा डिफरेंस, पहले इसका डिफरेंस, तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 माइनस x होगा, 2 2 के पेयर बना के, और डिफरेंस इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 6 होगा। यहाँ पर डिफरेंस 3 में से 6 जाएगा, माइनस का 3 होगा, और यहाँ पर सिंगल डिजिट आ गया तो इसके 0 4 में 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। इसको आपस में डिफरेंस करने के बाद फिर इसका मैंने बताया था योग करना है। योग करेंगे तो 6 और 3 9, माइनस के 9 में यहाँ पर बनेगा दोस्तों कितना, 8 माइनस x, और प्लस का 4 माइनस का 6 3 9 हो जाएगा। 8 4 12 में दोस्तों 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 माइनस x। तो आपको पता है दोस्त x का मान क्या रखना पड़ेगा कि 0 बन जाए, तो 3। इस कॉन्सेप्ट से भी हम क्या निकाल सकते थे, इसको सॉल्व आउट कर सकते थे। तो जो भी मेथड आपको आता हो, मेथड सभी आने चाहिए, जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आप सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, आप उस मेथड को लगाइए और उस क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो 11 का नियम था और 11 से रिलेटेड मैंने करा दिया। अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। यदि 6 अंकीय संख्या, यदि 6 अंकीय संख्या 15x 1y2 44 से विभाज्य है, किससे विभाज्य दोस्तों, 44 से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान याद करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो आप 10 सेकंड के आंसर भी आंसर्स दे सकते हैं, और यदि आप इस क्वेश्चंस को डिटेल से लगाएंगे तो हो सकता है कि आप वहीं पर घूमते रहें। तो इसका आपको तरीका यदि पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चंस को लगाने में बहुत परेशानी होगी। इसलिए इसके तरीके को समझिए कि हम इतने बड़े क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 44 दिया, 44 का भाग तो दोस्तों देना नहीं, मैंने क्या बताया था, जब ऐसा नंबर दिया जाए तो उसके ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिसके हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पता हो। तो 44 मुझे 11 का भी पता है और 4 का भी पता है, मैंने 11 और 4 में इसको क्या कर लिया, तोड़ लिया। इसके मैं ऑप्शन दे देता हूँ ताकि जो लोग लगा रहे हो तो लगाएं, 8 6 7 9। अब यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया नंबर्स जो दिया गया है 15x 1y2। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, इसको यदि मैं 11 के नियम से पहले तोड़ता हूँ तो 11 का नियम दोस्तों क्या कहलाता है, 11 का नियम कहलाता है सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित है तो वो संख्या विभाजित होगी। तो यहाँ पर मैं जोड़ूंगा तो 2 और 1 कितना बना दोस्तों, 3 बना, 3 और 5 कितना बना दोस्तों, 8 बना, 2 1 3, 3 और 5 8, और इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1। इसको मैं पुनः जोड़ सकता हूँ, 8 और 1 9 प्लस x प्लस वाई, ये बना दोस्तों। अब आपको बताना है कि यहाँ पर x प्लस वाई का मान पूछा गया है दोस्तों, और x प्लस वाई का मान यदि आपको निकालना है, यहाँ पर x प्लस वाई का मान दोस्तों मैं क्या रख दूँ, x प्लस वाई का मान यहाँ पे मैं क्या रख दूँ कि ये संख्या 0 तो बनेगी नहीं क्योंकि प्लस का साइन है, माइनस है नहीं, कि वो संख्या 11 से विभाजित हो जाए या 11 बन जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है x प्लस वाई का मान क्या रखना होगा। यहाँ पर दोस्तों एक बार 15x 6 अंक की संख्या है, 15x 1y2, तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस 1, 8 और 1 9 प्लस x प्लस वाई। यहाँ पर दोस्तों 11 बनाना है तो
यदि मैं 11 दूनी 22 होता है तो यहाँ हो नहीं सकता, 2 ऑप्शंस में है नहीं है। एक सेकेंड, क्वेश्चन तो आपका सही है। 15x1y2 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया था कि इनका हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे मत कर दीजिएगा। यहाँ पर सम और विषम स्थान के अंकों का अंतर 2 और 1 3 और 5 8, और यहाँ पर दोस्तों बनेगा माइनस का। याद रखिएगा, यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा इसमें आएगा। अब इनका डिफरेंस तो 8 माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो 8 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1, 8 में 1 गया दोस्तों बन जाएगा 7, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई। अब दोस्तों देखिए x प्लस वाई का क्या मान रखें तो 0 बन जाए। तो आपको पता है x प्लस वाई का मान यदि मैं 7 रखता हूँ तो 7 और 7 हमारा 0 बन जाएगा। तो x प्लस वाई का मान आपसे पूछा गया है तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, सम स्थान का हमें क्या करना है योग, और विषम स्थानों का हमें क्या करना है, विषम स्थानों का योग, और योग का अंतर को हमें भाग देना होता है। ये किसका नियम है, 11 का नियम है। तो हमने विषम और सम स्थानों के अंकों का अंतर निकालेंगे, और अंतर जब हमारा देख लेंगे कि x प्लस वाई क्या पुट आउट करेंगे 0 बन जाए, तो साथ ही एक ऐसा नंबर है जो 0 बनेगा, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 अंकीय संख्या 6913x08 ये दोस्तों 88 से विभाज्य है। किससे विभाज्य दोस्तों, 88 से विभाज्य है। तब x का मान क्या होगा, तब x का मान क्या होगा, ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है आपको। दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया 88 से विभाजित, तो 88 से विभाजित तो हमें पता नहीं है, हमें 88 का रूल्स लगाएंगे 1 11 और 8। 11 से ये संख्या विभाजित होगी और 8 से विभाजित होगी, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णतः संख्या क्या होगी 88 से विभाजित होती। तो हम यहाँ पर x का मान है, चाहे आप यहाँ पर एक ही वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो चाहे इसमें 11 का नियम लगा दीजिए, चाहे 8 का नियम लगा दीजिए, किसी एक को लगाते हैं तो 11 का नियम हमें और आसान लगता है, तो 11 के नियम से हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हैं। 11 का नियम क्या कहलाता है दोस्तों, 11 का नियम है सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या वो आता है, तो हम इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन लिख लीजिए 4 8 2 6। जो दोस्त लगा रहे हैं वो आप समझ लीजिए कि क्या आपके आंसर इनमें से कोई मैच कर रहा है, यदि कर रहा है तो आप सही जा रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों विषम स्थान होगा तो 8 प्लस x प्लस 1 प्लस 6 करेंगे, तो 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 प्लस कितना बना दोस्तों x बना। अब सम स्थानों करेंगे तो 0 3 और 3 और 9 12, तो यहाँ पर कितना बनेगा दोस्तों 12। यहाँ पर विषम और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर निकालना है दोस्तों, यहाँ पर 15 में 12 जाएगा तो ये बनेगा 3 प्लस x, कितना बनेगा दोस्तों 3 प्लस x बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लस है, x का मान हम क्या रखें, यहाँ 0 बनने की कोई नहीं है कंडीशन, क्योंकि माइनस होता तो हम नंबर्स वो वाला रखते। यहाँ पर ये आप क्लियर हो गया कि ये संख्या जो बनेगी वो 11 से विभाजित तभी होगी जब वो 11 के मल्टीपल में होगी नंबर्स। यहाँ पर 3 है, कितना ऐड कर दें कि 11 से विभाजित हो जाए, तो 11 बनाने के लिए 3 में कितना ऐड कर दें 8 ऐड कर दें, तभी ये 11 से 11 पूर्णतः कटेगा। तो आपको पता है x का मान निकला 8, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा B 8x का मान होगा जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो दोनों से चेक करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर एक से ही हमें चेक कर लेना है। 11 से कर लीजिए या 8 से कर लीजिए, जिससे आपको सरल लगता है उससे आप चेक कर सकते हैं और उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। और अगला क्वेश्चंस जो आपको दिया गया है उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझते हैं। आपको दिया गया है यदि 8976 इस टाइप का क्वेश्चन भी बना देता है एग्जामिनर, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी समझ लीजिएगा। और भी ये आपको क्वेश्चन दिया गया, यदि ये संख्या में A और B के कितने जोड़े संभव हैं, A और B के कितने जोड़े संभव हैं,
कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या 18 से विभाज्य है, यदि संख्या 18 से विभाज्य है। जिन दोस्तों को एक समझ में आए हैं क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। 4, 6, 5, 7 ये ऑप्शन है। पहले आप खुद लगाने का प्रयास किया करें, वीडियो को पॉज कर दिया करें और खुद लगाने का प्रयास करें, और यदि बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो एक बार देखें और इसके बाद फिर से आप खुद लगाने का एक बार पुनः प्रयास करें, तभी ये सब चीज़ें क्लियर होंगी और बनेंगी। तो और जब भी आप पढ़ें तो पेन और कॉपी लेकर ही बैठें। ऐसा नहीं है कि आप सुनते रहें और आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैथमेटिक्स है, आपको लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आपसे ये बनने वाले हैं। इसलिए आप पेन और कॉपी लेकर ही वीडियो को देखें और क्वेश्चंस को नोट करें और फिर लगाएं, तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो का। अब यहाँ पर दोस्तों ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं, ये देखिए दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है, और उसने कहा किससे विभाजित है, 18 से। तो हम 18 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि ए का मान भी पता नहीं है, बी का मान भी पता नहीं है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, 18 के 2 फैक्टर कर लेंगे, और 18 का फैक्टर हमारा क्या होता है, 9 दूनी 18, क्योंकि 9 का नियम भी पता है और आपको 2 का नियम भी पता है। इसमें हम इन दोनों से ये संख्या यदि कटेगी तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 18 से भी विभाज्य होगी। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 8, 9, 7, 6, 5, A, 4, B। अब दोस्तों यहाँ पर B के संभावित मान देखिए। यहाँ पर यदि ये संख्या 2 से विभाजित है, यदि ये संख्या 2 से विभाजित है तो आपको पता है B का मान क्या रखेंगे। 2 का नियम आपको कहता है यदि लास्ट में क्या आए, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, यदि ये संख्याएं मिलती हैं तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। मतलब यहाँ पर B के कितने संभावित मान निकले, 2, 2, 4 और 1, 5 संभावित मान निकले। इसी प्रकार यहाँ पर आपको ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं ये बताना है। तो बी के तो ये मान हो सकते हैं। अब यहाँ पर यदि ये 0 रखते हैं, आप समझिएगा, अब 9 का नियम लगाएंगे। यदि यहाँ पर बी का मान 0 रखते हैं, पहले 9x मेथड से आप इसको क्या करें, कैंसिल आउट कर दें, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 5 और 4 9, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद बनेगा 8, 7, 15, 5, 20 और 21, 21 प्लस a प्लस b, इसको पुनः ये कर देंगे क्योंकि सिंगल डिजिट बनाएंगे, a प्लस b। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमने बना लिया। अब यहीं से ही आपका सब कुछ निकल आएगा। यदि b का मान मैं रखता हूँ 0, तो 3 और 0, तो यहाँ पर a का मान कितना रखना पड़ेगा दोस्तों, a का मान आपको रखना पड़ेगा 6, 6 और 3 9, तभी कैंसिल होगा 9 से। यदि दोस्तों मैं b का मान रखता हूँ 2, तो 2 और 3 5, तो a का मान दोस्तों मुझे क्या रखना पड़ेगा, a का मान दोस्तों रखना पड़ेगा 3, 2, 5, 4 रखना पड़ेगा। यदि दोस्तों मैं यहाँ पर b का मान 4 रखता हूँ, तो 4 और 3 7, तो a का मान दोस्तों मैं कितना रख सकता हूँ, a का मान मैं 2 रख सकता हूँ। यदि मैं 6 रखता हूँ, तो यहाँ पर 6 और 3 9 हो गया दोस्तों। a का मान मैं 0 भी रख सकता हूँ, a का मान मैं 0 भी रख सकता हूँ, और a का मान मैं क्या रख सकता हूँ, 9 भी रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 0 और 9 दोनों पॉसिबल हैं कंडीशंस। 0 भी रखा जा सकता है, 9 भी रखा जा सकता है। यदि मैं 8 रखता हूँ दोस्तों b का मान, और यदि 8 रख दूंगा तो 8 और 3 11, कितना ऐड कर दें कि ये 18 बन जाए, क्योंकि 9 18 को विभाजित करता है। तो 8 और 3 11, 11 में 7 यदि ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर ये विभाजित कर देगा। इसका मतलब ये हुआ a के जो संभावित मान निकल कर आए वो निकल कर आया 6, 4, 2 और 0 या फिर 9 और 7, ये संभावित जोड़े। तो यदि हम b के ये मान रखते हैं तो कितने संभावित जोड़े, a और b के कितने जोड़े संभव हैं, तो कितने जोड़े संभव हैं, 1, 2, 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, कितने जोड़े संभव हैं, 6 जोड़े संभव हैं। मैं यहाँ पर एक बार 6 रख के 0 भी रख सकता हूँ, एक बार 6 रख के हम क्या कर सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा गलती होती है यहाँ पे कि एक ही नंबर रख दिया जाता है और आप उसी को रख के, और यहाँ पर आपको ऑप्शन 5 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, और आप गलती कर देंगे। याद रखिएगा 0 भी रख सकते हैं, और 18 भी बन रहा है नंबर, तो 18 में क्योंकि 9 से विभाजित होता है तो 9 भी रख सकते हैं। ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, 2, 2, 4 और 2 6 जोड़े ऐसे संभव हैं जो
कि क्या होंगे, इससे पूर्णतः विभाजित होंगे। उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस पैटर्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी तरीके से हम बनाते चलेंगे और क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। ये दोस्तों एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल प्री में, इसलिए इस क्वेश्चंस को मैंने लिया है ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल जाएं तो आपको ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनता। एक बार पूरा वीडियो यदि आप देख लेते हैं, तीनों जितने भी पार्ट्स हुए हैं देख लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे डिविजिबिलिटी रूल्स का ना बने। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चंस मैं और लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चंस है, इसके बाद फिर हम अगले उस पे आते हैं कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चंस एक है, लास्ट है, x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या की 7 अंकों की संख्या जो कि संख्या दी गई है आपको 8439x53 जो किससे विभाज्य है, 99 से विभाज्य। किससे विभाज्य दोस्तों, 99 से विभाज्य। ऑप्शन दिए गए हैं 9, 3, 4, 6। यदि आप सभी ने पूरा वीडियो देखा है तो आप मुझे पूरा फुल विश्वास है कि आप इस क्वेश्चंस को लगा लेंगे और बन भी जाएगा। दोस्तों पहले आप थोड़ा सा लगाने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए, अब 99 का हमने मेथड तो पढ़ा नहीं, लेकिन ये जरूर पढ़ा है कि 99 के गुणनखंड होते हैं 11 और 9। यदि ये संख्या 11 और 9 दोनों से विभाजित है तो 99 से भी ये संख्या विभाजित होगी। अब यहाँ पर ओनली एक मान निकालना है, तो चाहे 9 का नियम लगा दीजिए, चाहे 11 का नियम लगा दीजिए, जो भी x का मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको 9x मेथड यदि आसान लगता है इसमें, तो 9x मेथड को आप लगा दीजिए और उसको फाइंड आउट कर लीजिए। 9 से यदि डिवाइड होगा तो वही 11 से भी विभाजित होगा, और दोनों से विभाजित होगा तो 99 से तो होगा ही विभाजित। आप 9 बनाना है तो आपको पता है 5 और 4 9 बन गया, 9 ये पहले से दिया गया है, 3 3 6, 6 और 8, 8 6 14 प्लस x बना दोस्तों। अब इसको मैंने कहा था सिंगल डिजिट बनाना है, तो 5 प्लस x का क्या मान पुट कर दिया जाए कि दोस्तों 9 से विभाजित हो जाए। आपको पता है x का मान 4 पुट कर दिया जाए तो विभाजित होगा, मतलब आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में आज मैं इतने ही क्वेश्चंस ले रहा हूं और आप इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करें, लगाएं, पूरे कॉन्सेप्ट को समझें, और एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बनते हैं और यही क्वेश्चन आज के समय में पूछे जा रहे हैं। अभी रेलवे के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एसएससी का भी एग्ज़ाम्स है, तो आप उनके लिए इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़ें और पूरे क्वेश्चंस को लगा लें। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्ज़ाम में मिलेगा। तो आपको दोस्तों बता दूं कि मैंने नंबर सिस्टम का पहला लिया था डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, हर नंबर्स के बारे में बताया। उससे रिलेटेड मैंने आज जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी करने का प्रयास किया। अब जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है वो इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भी एग्जाम में उससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मेरा रिमाइंडर थ्योरम का टॉपिक होगा और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप डेली का वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको बेनिफिट उतना नहीं मिल पाएगा जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।